एक बार भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध लोगों को वही धम्म दीक्षा शिक्षा जो देते थे, जो जीवन भर उन्होंने दी, आज भी वही शिक्षा शुद्ध रूप में विपश्यना के रूप में हमारे देश में उपलब्ध है, दुनिया में उपलब्ध है, वही देते थे, दे रहे थे। वैशाली की शायद ये बात है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता था, रोज देखता था, सब लोग विपश्यना ले रहे हैं, भगवान बुद्ध की सारी बातें सुन रहे हैं। उसके मन में कुछ जिज्ञासा हुई कि पूछूं, लेकिन लोग रहते थे तो वो कई बार पूछता नहीं था। उसने समझा कि ये बेहतर समझा कि मैं अकेले में पूछूंगा। एक दिन थोड़ा जल्दी आ गया, वो देखा भगवान बुद्ध अकेले हैं, हिम्मत करी पहुंच गया उनके पास में, उनको नमन किया और पूछा, भगवान आप जो शिक्षा देते हैं और आप जैसा ज्ञानी, मैं इतने लोगों को देखता हूं जो आपके यहां पर आते हैं, लेकिन उनमें नजर आता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वाकई में जो ज्ञान की उस अवस्था को पहुंच गए हैं जहां तक आप ले जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अभी पहुंचे नहीं, अधकचरे से हैं, रास्ते में ही हैं। और बहुत सारी संख्या तो ऐसी है कि जिनको बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, वैसे के वैसे ही हैं, जैसे यहां के बाहर हैं वैसे के वैसे ही हैं अभी भी। तो ये क्यों है? आप जैसा ज्ञानी क्यों नहीं आप इन सबको जो है एक ही बार में एक ही तरह से इनको सबको तार देते हैं? आप ज्ञान दे रहे हैं और सब ये जो अंतर है, ये क्यों है अंतर? सबको एक तरह से होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप कहां के रहने वाले हो? भगवान मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, वैशाली का। कि नहीं, वैशाली के तो नहीं लगते, तुम्हारे चेहरे मोहरे से नहीं लगता कि तुम यहां के रहने वाले हो, कहीं और के हो। कि भगवान वैसे तो मैं मगध का रहने वाला हूं, लेकिन व्यापार करता हूं तो यहां वैशाली में अधिकतर अब रहता हूं। तो भगवान ने पूछा कि मगर आना जाना बंद कर दिया? नहीं, आना जाना लगा रहता है मेरा, अभी भी आता जाता हूं, व्यापार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, परिवार के और भी बहुत लोग वहां हैं, आता जाता है। तो आपको कोई पूछता होगा भाई मगध का रास्ता, तो आप बता देते हो। हाँ, इसमें क्या छुपाने की बात है भगवान? जो पूछता बता देता हूं मगध का रास्ता, कि यहां से 4 किलोमीटर सीधे चलना, फिर वहां से जाके बाएं हाथ को मुड़ जाना, 3 किलोमीटर चलना, फिर आगे चलना तो एक मोड़ आएगा, उस मोड़ से सीधे हाथ को ले लेना, 10 किलोमीटर चलना, और फिर आगे जाके फिर थोड़ा सा तिरछा होकर और सीधे चले जाना, मगध आ जाएगा। तो भगवान ने पूछा, तो जितने लोगों को आपने बताया है मगध का रास्ता, सब लोग मगध पहुंच गए होंगे? कहता भगवान कैसी बात कर रहे हैं, कैसे पहुंच जाएंगे सब लोग? जो चलेगा वही तो पहुंचेगा, जो चलेगा ही नहीं तो वो कहां से पहुंचेगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं भी तो यही कर रहा हूं। जो भी कुछ मैं जानता हूं, जो भी ज्ञान मेरे पास है, मैं पूरा का पूरा साधारण शब्दों में हर किसी को बता देता हूं, कुछ भी छुपाता नहीं हूं, सब बता देता हूं। लेकिन जो मेरे बताए रास्ते पर चलेगा वही तो पहुंचेगा, वही तो मुक्त होगा। जो चलेगा ही नहीं, मुक्त कहां से होगा? अभी अशोक साहब जो बातें आपको बता के गए, वाकई में बहुत अच्छी बातें हैं, जीवन बदल सकती हैं अगर हमने उनमें अमल करना शुरू कर दिया। शौर्य का मतलब होता है बहादुरी, वीरता, निडरता, हिम्मत वाला जिसे कहें कि हिम्मत, यह होता है शौर्य का मतलब। ये वाकई में एक शौर्य की बात थी कि जिनको अछूत न केवल कहा गया बल्कि बना के रखा, और विशेषकर पेशवाओं ने
जिसके विषय में बता दिया कि जो मार्शल लॉ उन्होंने लागू किया, जिसमें अछूत समाज के गले में हांडी कि थूके तो उसमें नीचे नहीं, और पीछे झाड़ू कि जब वो चलते जाएं तो उनके कदमों के निशान भी मिटते चले जाएं, ताकि जो सवर्ण समाज है उसके किसी व्यक्ति का पैर उस पर पड़कर वो अपवित्र न हो जाए। ऐसे कड़े कानून बनाए गए और ये पेशवाओं ने बनाए। और पेशवा कौन थे आप सब जानते होंगे, ब्राह्मण उस समय के। और इतिहास में भी एक बड़ी मजेदार बात है, जब मौर्य साम्राज्य का समापन किया गया, यानी मौर्य साम्राज्य को खत्म किया गया, मौर्य सम्राट बृहदस्त जो 10वें मौर्य सम्राट थे उनकी हत्या की गई। तब भी कौन था? पुष्यमित्र शुंग, उनका सेनापति ब्राह्मण। इन्होंने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था में हमारा कहीं कोई स्थान ही नहीं था। सम्मानजनक तो बात ही छोड़ दीजिए, हम कहीं थे ही नहीं उस व्यवस्था में। और वो अछूत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसमें सैनिक के रूप में काम करते थे, और उन्हें एक मौका मिला तो उन्होंने दिखाया कि वो कायर नहीं है, वीर है। वो उनका शौर्य किसी से कम नहीं है, वो शक्ति में ताकत में किसी से कम नहीं है। अगर मौका मिले तो वो हर चीज हर काम कर सकते हैं जो कोई दूसरा कर सकता है या कोई सवर्ण कर सकता है। वो उन अछूतों ने हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उन्हें तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने तो मौका छीन लिया। मौका छीन कर वो करके दिखाया जो इस धरती पर कोई सवर्ण नहीं कर सका, वो करके दिखाया। तो शौर्य तो हमारे कहें कि रग रग में बसा हुआ है, हमारे खून में बहता है शौर्य। वीरता, शक्ति, हौसला, हिम्मत हमारे खून में बहता है। आप भूल तो नहीं गए होंगे ऊधम सिंह को। ऊधम सिंह जो 17-18 साल की उम्र थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसका बदला लेने के लिए जो जनरल ओ डायर था उसको इंग्लैंड में ही जाके सभा में मारा, वही जाके मारा, उस जमाने में मारा। तो शौर्य हमारे पूर्वजों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे खून में कितना है इसको कोई कहने की बात नहीं। और ये शौर्य की ही बात है। उसी महाराष्ट्र में, उन्हीं पेशवाओं के राज में, उन्हीं के बनाए हुए इन्हीं घृणित कानूनों में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की बल्कि इस बात को समझा कि इसका शिक्षा का महत्व किसके लिए जरूरी है। और वो था मेरी माताएं, बहनें, मेरी बच्चियां जो है महिलाओं के लिए। और उस शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, अपनी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। और माता सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले इस देश में महिलाओं के लिए स्कूल खोले। यह है बहादुरी। जब आपको इंसान ही न माना जाए, आपके चलने, आपके बोलने, आपके रहने पर हर चीज का प्रतिबंध लगाया जाए, उस सब के बावजूद भी आप वो करके दिखाएं जो कल्पना नहीं कर सकता। यह है शौर्य। और माता सावित्रीबाई फुले के इस बड़े काम में माता फातिमा, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया साहब। तो शौर्य की कोई कमी नहीं है। और ये शौर्य आगे बढ़ता रहा। मानव साहब काशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के काम किया। उनका आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई खाता नहीं, कोई जमीन नहीं,
लेकिन आज बहुजन समाज का कोई भी काम मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन किए बिना शुरू नहीं होता, खत्म नहीं होता। वो सब करके दिखा दिया उन्होंने। विपरीत परिस्थितियों में लोगों को जगाया, गांव गांव जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, जब लोग 4-6 लोग भी आने से डरते थे, उस समय में उन्होंने काम किया और काम करके दिखाया, समाज को जोड़ा और इस देश की राजनीतिक धारा ही बदल दी उन्होंने। ये उन्हीं का पुण्य प्रताप था, उन्हीं के काम थे कि देश के सबसे बड़े राज्य में 4 बार सत्ता आई। ये उन्हीं का था काम। ये बिना शौर्य के तो हो नहीं सकता, बिना वीरता के तो हो नहीं सकता। तो वीरता निश्चित रूप से हमारे खून में है। अभी आपके सामने बोलकर गए हैं डॉक्टर बीपी अशोक साहब। आज के समय में जो राज इस देश में चल रहा है, जो सरकार इस देश में और प्रदेश में चल रही है, भला ऐसी पब्लिक मीटिंग में कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी बोल सकता है क्या? मैंने तो देखा है बेचारे, अगर कहो तो डर के तो भग जाते हैं, भागते हैं, नहीं वहां नहीं जाएंगे। लेकिन वही एक आईपीएस ऑफिसर आपके सामने आपको रास्ता बता के गया है, दिखा के गया है, यहां बोल के गया है, सार्वजनिक रूप से मंच पे बोल के गया। ये वीरता ही तो है, यही है वीरता, यही है साहस, यही है शौर्य। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं वीरता के, शौर्य के। लेकिन साथियों, इस सब के बाद भी, इस सब के होते हुए भी समाज में कहीं ना कहीं उस शौर्य को जिसकी अब जरूरत है, बहुत कमी नजर आ रही है। शौर्य यही नहीं होता साथियों कि हमारे हाथ में तलवार दे दो, हथियार दे दो और सेना में भर्ती हो जाएं, लड़ने चले जाएं। यही शौर्य नहीं होता है, अपनी जगह है वो, लेकिन शौर्य इसके अलावा भी है, जिसके उदाहरण मैंने आपको अभी बताए हैं, कुछ और भी बहुत से इसके उदाहरण हैं। अगर आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं तो हमें उसकी महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। और केवल समझना ही जरूरी नहीं है, समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना जरूरी है। आप इसको ऐसे समझें कि कोई मरीज है, वो डॉक्टर साहब के पास में गया, डॉक्टर साहब ने बड़ी बढ़िया दवाई लिख के दी और बता दिया भैया ऐसे ऐसे खानी है, सुबह दोपहर शाम, रात को सोते समय खानी है, सुबह उठते समय खानी है। आप उसे ले आए और लाने के बाद में आपने बढ़िया तरीके से मेडिकल स्टोर पर भी चले गए, आप वहां से भी दवा ले आए जो बताई थी डॉक्टर साहब ने, रख ली। आप उसकी चर्चा तो करें, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दवा दी उन्होंने, लेकिन आप खा नहीं रहे हैं। इलाज कैसे होगा? बीमारी कैसे खत्म होगी? डॉक्टर बढ़िया है, डॉक्टर की दवाई बढ़िया है, दवाई लिख के आपको बढ़िया दी है, आप ले भी आए हैं, अगर उसे खाएंगे नहीं जैसे डॉक्टर ने बताई है तो बीमारी कैसे दूर होगी? इलाज कैसे होगा? इलाज तो जब ही होगा, बीमारी तो जब ही दूर होगी जब उसे खाओगे। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह बताता है, जितना भी मैं भागदौड़ करता हूं, देखता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, समझता हूं, समझाता हूं, सुनते बहुत बढ़िया हैं लोग, समझते भी हैं कुछ लोग, अमल में नहीं लाए।